मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि किसी भी बच्चे ने इस स्केड्यूल को अगर पूरे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंट होकर फॉलो किया, मुझे तुमसे दिन के 4 घंटे चाहिए बस, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ 70 आउट ऑफ 70 बहुत इजी हो जाएगा अगर इसको प्रॉपर वे में फॉलो किया विद द मटेरियल्स आई एम प्रोवाइडिंग एंड विद द स्केड्यूल आई एम गिविंग। I'm not sure. सो मैंने हाल ही में एक पोल कराया और उस पोल के थ्रू मेरे को ये पता चला कि ज़्यादातर बच्चे जिस सब्जेक्ट की टेंशन ले रहे हैं वो सब्जेक्ट कोई और नहीं बल्कि फिजिक्स है। और ये फिजिक्स आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है और फिजिक्स का एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन के जस्ट बाद है। बस इन चीज़ों को कंसिडरेशन में रख के मैंने सबसे पहले प्लान किया कि मैं फिजिक्स की एक प्रॉपर 45 डेज स्ट्रैटेजी अपलोड करूंगा। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या होने वाला है वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपके सॉल्व नहीं होते हैं तो उस पर एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में जैसे ही 1000 लाइक टारगेट पूरा होगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे मैं सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू करूंगा और बेस्ट वीडियोस ढूंढ के वहां पर अपलोड करूंगा, जो कि होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मेक श्योर करना कि पहले PYQ वाली वीडियो पे 1000 लाइक्स हो रहे हो तब ये ड्रॉप हो जाएगा। और हाँ, केमिस्ट्री की वीडियो मुझे पता है तुम लोगों में से काफी लोग चाह रहे हो कि जल्दी अपलोड होए, तो इस वीडियो पे जैसे ही 2500 लाइक्स होते हैं केमिस्ट्री की वीडियो ड्रॉप हो जाएगी। बिल्कुल मैं उस पर लग चुका हूँ, वो लगभग कंप्लीट पे ही है उसका प्रोसेस, पर पहले आपके लिए फिजिक्स की वीडियो ये रही। तो अब ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये होने वाला हमारा फिजिक्स का प्रॉपर रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने इंक्लूड करी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि इसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड है, यानी कि सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए उतनी ही एप्लीकेबल है जितना उस बच्चे के लिए जिसने सब कुछ पढ़ा है। अब जिसने सब कुछ पढ़ लिया है वो इसको रिवीजन पर्सपेक्टिव से देख सकता है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो इसको एक बिगिनिंग पर्सपेक्टिव से देख सकता है, और जिसने थोड़ा मोड़ा पढ़ा है वो उन चैप्टर्स वाले दिनों को बचा के दूसरे सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो चलो आगे। सबसे पहले तो ये तो 5 जनवरी से 21 फेब का मैंने बनाया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये टोटल ऑफ काफ़ी दिन हो जाएंगे। जनवरी भी 31 का है, एक बोनस डे है हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बीच में 17 तारीख अपना थोड़ा बिजी रहने वाला है बिकॉज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्रॉपर बैक बेचर स्ट्रैटेजी है और हम लोग इसको आराम से कोप अप कर लेंगे। इवन इफ यू आर वॉचिंग फ्रॉम 2, यानी कि तुम 2 जनवरी को देख रहे हो, 3 जनवरी को देख रहे हो या 4 जनवरी को देख रहे हो, तुम्हारे लिए इसमें एक्स्ट्रा पर्क्स मिलेंगे। तो आगे आ जाते हैं। सबसे पहले कि तुम देख कब रहे हो वीडियो को, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर तुम 2 से 5 जनवरी के बीच देख रहे हो तो तुम्हारे पास जनवरी में 26 से 29 दिन हो सकते हैं और 20 दिन तुम्हारे पास फेब में है। ठीक है, अब अगर इन चीजों को देखा जाए तो हमारे पास अराउंड 46 टू 49 डेज है जिसमें हम 3-4 दिन को लीजर की तरह यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो बताऊंगा। 5 जनवरी को अगर देख रहे हो तो तुम्हारे पास इन टोटल 46 डे है जिसमें कि 16 तारीख पूरा फिजिकल एजुकेशन पे डेडिकेट होगा, तो 45 डेज बचता है। और अगर तुम 5 से 10 जनवरी के बीच में देख रहे हो ना, फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम इजीली कोप अप कर सकते हो। बस जो जो चीजें बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना। ठीक है, अब हमारे पास टोटल चैप्टर 14 है भैया, तो इन 14 चैप्टर को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे बांटेंगे ये जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। अब देखो भैया, अगर हम लोग जा रहे हैं कोई एक वॉर में तो भाई गोली बंदूक लेके नहीं जाएंगे तो पिटा के ही आएंगे। तो पहले गोली बंदूक का हम लोग प्रिपरेशन कर लेते हैं और गोली बंदूक क्या होने वाला है वो बता देता हूं। सबसे पहला तो थ्योरी के लिए हमारे पास हमें वीडियो और एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। फिजिक्स में 3 पोर्शन होते हैं, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। इन तीनों पोर्शन को अगर आप कवर अप कर लेते हो तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स बहुत इजीली बन जाता है। ठीक है भाई साहब, धुआं निकल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको थ्योरी करना है, ठीक है, तो थ्योरी के लिए आप वीडियो देखो। अब वीडियो कई प्रकार के हैं YouTube पे, एंड आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो। आई एम जस्ट सेइंग कि तुम लोग यार स्टार्ट कर लो विथ जकी सौदागर। ठीक है, अब इसने डाल रखे हैं भाई कुछ डिटेल्ड वाले 1 घंटे से ऊपर के और 1 शॉट, लेकिन एक चीज तो याद रखना ही रखना कि 1 शॉट में अगर किसी को यूज करना है तो वो जकी का ही वीडियो यूज करना है, क्योंकि ये परफेक्ट होंगे। कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। दूसरा एनसीईआरटी। अब वीडियो को लेके मैं एक चीज बोल देता हूं कि एक चैप्टर पे मैंने मान लो ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन दिए हैं,
तो वीडियो का लेंथ उस हिसाब से बड़ा कर लेना, ठीक है। हालांकि आई विल रिकमेंड वन मोर वीडियो टू यू। एक फिजिक्स बाबा 2.0 करके चैनल था, अभी शायद वो कोई ब्रांड नेम से हो गया वो चैनल, आई डोंट रिमेंबर, बट जाके एक बार चेक करना। मान लो अगर उसमें मिल जाए 2019 के लेक्चर्स प्लेज वाले तो उसको देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा। नहीं भी मिले तो फिजिक्स बाबा 2.0 सर्च करना, जो भी चैनल दिख रहा हो फर्स्ट में उसमें जाना, उसमें जाके तुम स्क्रॉल करना प्लेलिस्ट में, तुमको शायद एक प्लेलिस्ट मिलेगी 2019 20 डेज प्लेज करके फिजिक्स की, वहां से वीडियो देख सकते हो। वहां से भाई मैंने देखी थी, इसीलिए भाई अच्छे खासे नंबर आए थे, तो देख सकते हो। बाकी उसके अलावा तुम वीडियो के मामले में किसी भी एक अच्छे एजुकेटर को यूज कर सकते हो जो कि तुमको 5 से 6 घंटे की लेंथ की वीडियो दे रहा है, जिसमें कि वो पूरे इन डेप्थ पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि भाई एमसीक्यूज और ये सब होने के बाद हमें 5 से 6 घंटे की वीडियो तो देखनी ही पड़ेगी टू एक्चुअली रियलाइज। और थ्योरी देखते देखते तुमको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज तीनों सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तुम इंटेक्स्ट एग्जाम्पल तो जरूर कर लेना वाइल वॉचिंग द थ्योरी। तो 4-5 दिन दिए तो उसमें बस बैठ के वीडियो नहीं देखना है, ऐसे बैठ के नोट्स बनाते रहना है अपना, और साथ ही में क्वेश्चंस करते रहने हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, और प्रीवियस ईयर वाले भी। नाउ अब आते हैं डेरिवेशन वाले पार्ट पे। अब काफी लोग पूछ रहे थे भैया आप डेरिवेशन पे इतना जोर क्यों देते हो। द ओनली रीजन बिहाइंड कि मैं डेरिवेशन पे इतना ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि भाई डेरिवेशन के क्वेश्चन एकमात्र ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है। तुम्हें वहां पर डेरिवेशन लिखना होगा स्नेल्स लॉ का ही, तुम्हें वहां पर डेरिवेशन लिखना होगा किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक के किसी भी चीज का, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि राइट द डेरिवेशन ऑफ, और वहीं पर तुम फंस जाओगे। तो उस वजह से डेरिवेशंस तुमको आने चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे भैया डेरिवेशंस क्या करें, तो भाई तुम्हारे डेरिवेशंस का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, रुको जरा सब्र करो, जाओ टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर भी तुम्हें अपलोड मिल जाएगा ये वाली पीडीएफ जिससे मैं बता रहा हूं, जिसमें पूरा टाइम टेबल है, और उसके साथ साथ डेरिवेशन मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स के जितने पॉसिबल मटेरियल्स मेरे पास है सब कुछ वहां पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, ठीक है। डेरिवेशन देखने समय आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जरूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डेरिवेशन वाले भी, और पीवाईक्यू सीरीज कुछ लोग चला रहे हैं, आप उनको देख सकते हो। जकी भी चला रहा है और 1-2 और एजुकेटर चला रहे हैं, आप पीवाईक्यू सीरीज देख सकते हो। हालांकि जकी वाला जो था वो काफी रिलेवेंट था इस साल के सिलेबस से। नेक्स्ट मटेरियल्स की बात करें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप टेलीग्राम पे चल जाना, मटेरियल्स में इस वीडियो के ड्रॉप होते ही सब कुछ वहां पर आपके लिए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। न्यूमेरिकल अपना तीसरा और आखिरी पड़ाव है, और मैंने देखा है कि जेई नीट वाले बच्चे पूरी तरीके से न्यूमेरिकल पे ही कूद जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए भाई अगर तुम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी कर ले रहे हो तो दैट इज मोर देन एनफ, वो काफी है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट को पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि जेई एडवांस के लेवल का न्यूमेरिकल आ जाएगा, जेई मेंस के लेवल का आ जाएगा, तो यू आर काइंड ऑफ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से जो वहां आ सकता है वो आएगा। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स आर मोर देन एनफ, और न्यूमेरिकल तुमको 12 से 13 नंबर मैक्स दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा 15 आ जाएगा अगर एमसीक्यू में इन्होंने घुसा दिया एक आध तो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स दिखेगा। तो अगर लगता है कि न्यूमेरिकल स्कोप अप करना है तो करो, नहीं लगता है कम मार्क्स में सेटिस्फाइड है भैया तो ठीक है, ठीक है। अब आते हैं पढ़ाई पे। तो सबसे पहली जो हमारी होने वाली है फेज, वो होने वाला है फेज 1। अब देखो भैया, अगर मैं तुम्हें धीरे धीरे पहले ट्राई बॉल कराऊं, ठीक है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें टप्पे खिला के कराऊं, फिर मैं तुम्हें फुल टॉस दूं, ठीक है, तो ये बहुत बेकार होगा, ठीक है, बहुत बेकार। अगर मैं तुम्हें सीधा ही यॉर्कर दे दूंगा ना, तो तुम यॉर्कर की प्रैक्टिस अगर कर ली एक बार में तो टप्पे वाली बॉल तो टच होगी ही, और फुल टॉस पे तो छक्का ही लगता है, ठीक है। तो ये चीज जान लो एकदम दिमाग में कि फेज 1 में जो चैप्टर्स को हम लोगों ने कवर अप किया है वो वही चैप्टर्स है जिनके वेटेज बहुत ज्यादा आएगी इस साल। और मेरा जो वो है ना गट, वो जो भी चीज बोलता है वो सही होता है। तो मेरा गट तो भाई 100% यही बोल रहा है कि रेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और डुअल नेचर बढ़ के आएगा, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के लिए तो मैं श्योर हूं कि इस बार इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से ज्यादा रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स दिख सकता है, और ये मेरा गट कह रहा है। लेकिन फिर भी मेरे गट पे नहीं भी चलोगे तब भी नॉर्मली रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं, इसलिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। वाई रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स? मुझे पता है तुम लोगों ने 10th क्लास में अच्छी पढ़ाई करी है, ठीक है। मैं चाहता तो इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से जोड़ देता, लेकिन रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुमने 10th क्लास में कितना बढ़िया पढ़ाई किया है, ठीक है। इसके बाद बता रहा हूं कि थोड़ी रिलेवेंसी भी हो जाएगी और थोड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। मेरा मकसद यही कि काम हो जाए, इसलिए रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। इसको 5 दिन देंगे, और पी लिखा है इसलिए क्योंकि ये प्रायोरिटी चैप्टर है। इनफैक्ट ये भी प्रायोरिटी चैप्टर है, ठीक है। तो याद रखना कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में हमें करना क्या है, इनके जितने भी डेरिवेशंस है ना, उन डेरिवेशंस को ना एकदम ऐसे मिक्सी में डाल के घोट के पी जाना, ठीक है।
क्योंकि इनके डेरिवेशंस एग्जाम में आते ही आते हैं, इनके क्वेश्चन फिक्स्ड रहते हैं कि ऐसे ही आएंगे। इस वजह से कह रहा हूं कि इन लोगों पे उतना ही जोर देना जितनी इनकी रिक्वायर्ड है। तो 5 दिन इन दोनों में देना, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करना, ज्यादा डीप डाइव मत होना थ्योरी में, कॉन्सेप्ट समझना, डेरिवेशन करना, न्यूमेरिकल्स बनाना, मोर देन एनफ। ठीक है, डुअल नेचर पे तुम दोगे 3 दिन, बहुत से बहुत। ठीक है, डुअल नेचर थोड़ा फास्ट चलाना, 3 दिन में इसको निपटा देना। अब इन तीनों के जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखना। इसीलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा है, क्योंकि तुमको वीडियो देखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा कि डेरिवेशन वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 3 चैप्टर्स। और इनको क्योंकि हमने 13 दिन दिया है, तो हमारा टारगेट है कि इनको 16 जनवरी से पहले निपटा ले। अब जो भी बच्चे 5 से 10 तारीख के बीच में देख रहे हैं, तुम्हारे ये नंबर ऑफ डेज घट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बिफोर 16 जनवरी लिखा है, बिकॉज वी हैव अ टारगेट एंड यू हैव टू अचीव इट एनी हाउ, चाहे तुमको दिन लगाना पड़ जाए। ठीक है, मुझे पता है बाकी सब्जेक्ट्स भी है, लेकिन जो ये टारगेट्स मैंने दिए हैं, ये इस पॉइंट को रख के दिए हैं कि एक दिन में तुम कम से कम 4 आवर तो दे ही रहे हो फिजिक्स को। अगर तुम 4 आवर्स भी दे रहे हो तो ये प्रॉपर्ली एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब जब इतना हो जाएगा तो फेज 2 में भाई तुम लोगों को मैं दे रहा हूं भाई प्रॉपर हनीमून पीरियड, यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है, हनीमून पीरियड में वो चैप्टर्स है जिनको आप बिल्कुल ईज से पढ़ोगे, और मैं आपको पूरा 1 हफ्ता दे रहा हूं। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इस 1 हफ्ते में आप बाकी सब्जेक्ट पे भी उतना ही जोर लगा पाओ, क्योंकि पहला वाला जो फेज है उसके बाद से दूसरे सब्जेक्ट का जब मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा, उसका पहला फेज मैं इजी रखूंगा और दूसरा फेज टफ रखूंगा। तो जब उसका फेज टफ चल रहा है तो इसका फेज इजी चल रहा होगा, इसीलिए इसको प्रॉपर स्ट्रक्चराइज किया है। समझ में आया? तो दूसरा जो तुम्हारा फेज होगा वो एक हनीमून पीरियड फेज होगा। इसमें तुम एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर करोगे। 2-2 दिन इन दोनों पे दोगे, 3 दिन इन दोनों पे दोगे। लेकिन भैया इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि भैया तुम्हारे कम से कम 12 मार्क्स तो बना देगा ये। 10 से 12 मार्क्स तो कहीं नहीं गए भाई, बना देगा। ठीक है, और ये 7 दिन में 10 से 12 मार्क्स बनना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे चैप्टर्स है, इनकी अगर आपने एनसीईआरटी पे एकदम पूरा जोर डाल दिया ना, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जो कि एनसीईआरटी से बाहर हो, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता जो तुमसे सॉल्व ना हो, अगर तुमने इनके एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से जोर डाल दिया इन टेक्स्ट, एग्जांपल और एक्सरसाइज पे। मैं बता देता हूं, क्वेश्चंस पिक एंड ड्रॉप हो जाएंगे इन टेक्स्ट से और एक्सरसाइज से, क्लियर। ठीक है, इनका जो टारगेट मैंने रखा है बिफोर 23 जैन रखा हूं। और मैं एक चीज बता दूं, वो हर बच्चा जो इस टारगेट से पहले चीजों को कवर अप करेगा उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा एंड में। ठीक है, उसको बहुत एडवांटेज मिलेगा और उसके बाद बहुत सफिशिएंट टाइम रहेगा इस चीज को करने के लिए, ये चीज याद रखना। अब देखो यार, एक ब्रेक फेज लेते हैं जो कि 2 दिन का होगा, और ये सिर्फ उनके लिए होगा जो 2 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग 5 से या उसके बाद से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए नहीं होगा। जो भी बच्चे 2, 3 या 5 से पहले कर रहे हैं उनके लिए ये ब्रेक फेज एप्लीकेबल है, याद रखना। ये 2 दिन का ब्रेक फेज होगा जिसमें डे 1 में हम लोग जो फेज 1 में जितनी चीजें पढ़े हैं उनकी रिवीजन करेंगे। ठीक है, उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे पूरा 1 दिन देके, और कुछ 1 शॉट्स वीडियो देख लेंगे। ठीक है, इन तीनों चैप्टर का 30 से लेके 50 मिनट के बीच का 1 शॉट वीडियो देखेंगे रिवीजन पर्सपेक्टिव से। 3 घंटे में 1 शॉट खत्म होगा अपना, और उसके बाद 1 घंटे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के 4 घंटे की रिवीजन खत्म। ठीक है, डे 2 में अगले दिन के रिवीजन फेज में हम लोग फेज 2 की रिवीजन करेंगे, जिसमें कि हम लोग उनके 1 शॉट्स दोबारा देखेंगे, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अगर कुछ बच गए हैं या कुछ नहीं समझ में आए हैं तो उनको दोबारा बनाएंगे। गॉट इट? बढ़िया। अब आ जाता है हमारा फेज 3। नाउ व्हाट इज फेज 3? फेज 3 में मैंने भाई डाल दिए हैं चैप्टर 1 to 3, सिंपल कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ यू गाइज जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा उसने ये 3 चैप्टर्स तो उनको आइडिया होगा। तो फेज 3 तुम्हें भले ही एक हार्ड फेज लगे, बट ये एक इजी फेज है। उसका रीजन ये है कि ये 3 चैप्टर्स मैं लिखता हूं कि 95% बच्चों ने इसको कभी ना कभी पढ़ा होगा, क्योंकि ये पहले 3 के चैप्टर है। अब पहले 3 चैप्टर में तुम्हारा जोश बना हुआ होगा भाई, जब तुम कोचिंग जा रहे होगे, स्कूल जा रहे होगे, सोचोगे 12th में एकदम हिला देना है, तो उस समय तुम्हारा ये जो है ये फेज बना हुआ होगा। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़े 1-1 दिन घटा दिया है। हालांकि अगर तुमने नहीं घटाया, अगर तुमने कुछ नहीं देखा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आगे पीछे। और बाकी इसमें 4-4 दिन ऑन ए होल देने हैं। तीनों चैप्टर इक्वल वेटेज, इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं मेरे नज़र में, और ये इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं सीबीएसई के नज़र में और बोर्ड्स के पेपर के नज़र में भी, ये याद रखना। इसीलिए इन पे ओवरऑल 12 डेज मैंने दिए हैं, और 5 फरवरी से पहले आपको इसको निपटा लेना होगा। ठीक है, अब मैं बता दूं, अभी तक में तुम्हारे मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कवर अप मैंने कर दिए। मतलब जितना ज्यादा स्कोर तुम निकाल सकते हो तुम 5 फरवरी तक में भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो है ना, ये 5 फरवरी, इसको तुम जितने पीछे ला पाओ उतना बेटर है। 31 जैन
तुम लोगों का एक बहुत अच्छा समझ लो किस्मत है कि जनवरी 31 का महीना है। वो एक दिन की इंपॉर्टेंस ना तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम्हें टाइम का पता चलेगा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है टाइम इज क्रूशियल, समझे। वो एक दिन बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये जान लेना, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट फेज विच इज फेज 4। अब फेज 4 को मैंने बीच में थोड़ा स्प्लिट दिया है, ठीक है, थोड़ा सा स्प्लिट दिया है फेज 4 को। क्यों दिया है बता देता हूं। सबसे पहले तो यार फेज 4 में तुम्हारा जो चैप्टर होगा पहला वो होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, 4 दिन इसको बराबर के दिए हैं, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर 3 दिन इसको बराबर के दिए हैं। जब तुम इन दोनों को निपटा लोगे तो तुम्हारे पास एक दिन का रिवीजन ब्रेक मिलेगा, ठीक है। अब अगर इन तीनों चैप्टर में तुमको कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है या फिर इन दोनों चैप्टर में कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है तो ये जो एक दिन का रिवीजन ब्रेक है ये तुम्हारी मदद करेगा। तुमको इस एक दिन के रिवीजन ब्रेक से इन चीजों को थोड़ा सा अपने स्टाइल में कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब मैं तुम्हें बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और साथ ही में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ज्यादा दिखेंगे, ठीक है। लॉन्ग के कंपैरिजन में शॉर्ट में इसके क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे। कुछ सैंपल पेपर्स चेक किए हैं, सब देखा है, तभी बता रहा हूं। इसके क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में ज्यादा दिखेंगे, इस वजह से इसमें बेसिक थ्योरी नॉलेज जो है वो भी मोर देन इनफ है, ठीक है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे पास बेसिक थ्योरी नॉलेज है तो ये 3 चैप्टर तुम्हारे कहीं नहीं गए, ठीक है। और उसके लिए तुम्हें अच्छी वीडियो देखनी पड़ेगी। इसमें तुम अगर वीडियो का लेंथ थोड़ा घटा भी लोगे तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए तुम लोगों को मैंने 3, 2, 1 दिन दिए हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो ये एरो बना हुआ है इसका मतलब ये है कि तुम EMI और AC में डे स्वैप कर सकते हो, यानी कि तुम इसको 3 इसको 2 दे सकते हो या फिर इसको 3 इसको 2 दे सकते हो। ये टोटली तुम पे है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तुम कितने जल्दी निपटा लेते हैं। अगर 2 दिन में निपटा लिया तो 3 दिन आराम से देना अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है, ठीक है। अब यहां तक में हमने भाई अपना सिलेबस जो है उसको कवर अप किया है, और अभी तक में आपका जो डे हो गया होगा, ये हो गया होगा आपका, रख लो 17, 18, 19 तक हम लोग पहुंच चुके हैं मोटा मोटी, ठीक है। जो बच्चे प्रॉपर इसके साथ चलेंगे उन लोगों का जो ये डे है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो इजीली कोप अप कर पाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें सफिशिएंट डेज नहीं दिए तो तुम बहुत गलत हो। 4 दिन एक फिजिक्स के चैप्टर को निपटाने के लिए इतना सफिशिएंट है कि तुम इसमें ना ही सिर्फ थ्योरी बल्कि इसमें तुम न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, चारों चीजें कर सकते हो। इतना टाइम होता है 4 दिन, ठीक है। वीडियो तुम्हारा 6 घंटे का भी होगा तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी के 2 दिन पूरे लीजर सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए। इस मोमेंट पे आके जहां पर से उठना इम्पॉसिबल है वहां पर मैं तुम्हें 45 दिन खींच के दे रहा हूं इसमें से, ठीक है, दिन के 4 घंटे मात्र लगा के। और ये नहीं हुआ तो भाई तुम समझ जाओ ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो ना करो तो ये पॉसिबल 100% होगा, ठीक है। मैं यहां पर गारंटी देता हूं कि किसी भी बच्चे ने इस स्केड्यूल को अगर पूरे तरीके से डिसिप्लिन्ड वे में कंसिस्टेंट होकर फॉलो किया, मुझे तुमसे दिन के 4 घंटे चाहिए बस, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 70 आउट ऑफ 70 बहुत इजी हो जाएगा अगर इसको प्रॉपर वे में फॉलो किया विद द मटेरियल्स आई एम प्रोवाइडिंग एंड विद द शेड्यूल आई एम गिविंग। क्लियर, ठीक है। अगर तुम अपने तरफ से थोड़ा स्मार्टली मूव करो और चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करो, अपने गलतियों से समझो तभी, ठीक है। अब देखो भाई, एक चीज तुम्हें मैं बता दूं कि 17 फरवरी अपना है फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम, तो 16 फरवरी अपना ऑक्यूपाइड है, ठीक है। अगर आप 16 फरवरी को अपने इस लिस्ट से हटा सकते हो तो वेल एंड गुड है, आप हटा ही दो, ठीक है। अब जब तक मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करने का बताया, आपका 16 फरवरी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस पूरे शेड्यूल से चलोगे तो, ठीक है। 1-2 दिन चलो गैप मिल गया, मान लो कहीं पे गलती कर दी तो 1-2 दिन डिले भी हो जाता है, तो 19 तारीख तक तो कर ही लेना, ठीक है। नाउ मैं तुम्हें एक चीज बता दे रहा हूं, 17 फरवरी से 21 फरवरी ये खास करके उन बच्चों के लिए जो 5 जनवरी से पहले इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं या 5 जनवरी तक में कर रहे हैं। आप जान लो कि 17 फरवरी से 21 फरवरी नो न्यू चैप्टर्स, भले ही छूट गया हो कुछ, भले ही कुछ छूट गया हो, कोई एक चैप्टर रह गया हो, इनफैक्ट कोई 2 चैप्टर रह गए हो, अनलेस अंटिल इट इज ऑफ अ वेरी बिग वेटेज, तब तक तुम इसको नहीं करोगे, तुम न्यू चैप्टर्स करोगे ही नहीं 17 से 21 तारीख तक, ठीक है। क्लियर बता रहा हूं, जब फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दे के आओगे वहीं से बैठ जाना, जितनी पढ़ाई की है रिवीजन करोगे, लेकिन रिवीजन करने का फॉर्मेट थोड़ा अलग होगा। रिवीजन हम लोग करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट्स देख के, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1 शॉट्स देख के। 1 शॉट देखना, अपना जो नोट्स बना रहे हो उसको खोल के बैठ जाना, मिलाते रहना चीजें, रिसाइट करते रहना चीजें, वैसा ही होता है।
मैं जब फिजिक्स के एग्जाम देने वाला था ना, उसके 2 दिन पहले मैं भूल गया था कि मैंने क्या पढ़ा है इतने दिनों में। 18 दिन मैंने दिए थे, 18 दिन में मैं भूल गया मैंने क्या पढ़ा है। लेकिन फिर जब मैंने वो एक दिन पूरा बैठ के रिवीजन किया ना सुबह से रात तक, उसी एक दिन में मैंने एक जंप मारा था। ये चीज याद रखना, वो एक दिन का वन शॉट बहुत मैटर करता है। दूसरी चीज, एक डेडिकेटेड दिन दे देना भाई डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को, ठीक है। 20 तारीख डेडिकेटेड डे डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स ओनली। सारे डेरिवेशंस करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और 21 तारीख के लिए रेडी हो जाएंगे। तुम अगर डेरिवेशन न्यूमेरिकल कर लोगे ना 20 को, तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना और इतना अच्छा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा कि एग्जाम तो तुम 100% फोड़ लोगे, ठीक है। सैंपल पेपर आपको बनाने हैं फिजिक्स में, पर सिर्फ और सिर्फ 3। मैं 3 से ज्यादा सैंपल पेपर रिकमेंड नहीं करूंगा फॉर एवरीवन हु स्टार्टिंग नाउ। जिन्होंने रिवीजन पर्सपेक्टिव से देखा है, तुम 15 भी बना लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी बच्चे अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 सैंपल पेपर्स आर मोर देन इनफ, ठीक है। काफी लोग बोलेंगे भैया सैंपल पेपर्स बनाना जरूरी है, सिर्फ और सिर्फ टाइम बाउंडेशन के लिए, ठीक है। उससे ये मत समझना कि सैंपल पेपर से कोई क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे को बढ़िया। हो सकता है कि कुछ लड़ जाए, लेकिन सैंपल पेपर को क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से नहीं बनाना, ठीक है। चलो, तो ये था मोटा मोटी पूरा हिसाब हमारे फिजिक्स का, जो कि हम लोग अभी से लेके एंड तक फॉलो करेंगे। अब नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को आई विल डू इट दिख जाना चाहिए। 1000 आई विल डू इट के कमेंट अगर मुझे दिख जाते हैं तो मुझे आ जाएगा बहुत भयंकर मजा, ठीक है। तो जाओ फटाफट और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। लाइक टारगेट पूरा होते ही केमिस्ट्री की वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, और फॉलोड बाय मैथ्स, उसके बाद मैथ्स भी आ जाएगी तुरंत। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जितनी जल्दी हो सके 45 डेज तीनों की ड्रॉप कर दूं। आप लोग अपना फर्ज निभाओ, लाइक कमेंट शेयर वाला, मैं अपना फर्ज निभाता हूं आपके लिए कंटेंट लाने वाला। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।